हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई के जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये हमारा 56 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 55 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 23/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत खालिस्तान की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, न्यायिक पल द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? न्यायिक पल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ब्रैकेट में रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम में खालिस्तान नियोक्ता द्वारा खालिस्तान या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में अतिरिक्त शिकायत समिति ब्रैकेट में आईसीसी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, सार्वजनिक या निजी, और एक में भराएगा 10। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष खालिस्तान में अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1987 में। कब अपनाई गई थी? 1987 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा खालिस्तान में प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 15। क्या की गई, कब की गई है? धारा 15 में प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 243 के डी में। किसमें? अनुच्छेद 243 के डी में। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में सरकारी समिति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भाग 9 के बी में। किसमें? भाग 9 के बी में। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, दिल्ली एक कुआना के बारे में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, हौज ए सुल्तानी। क्या कहा जाता है? हौज ए सुल्तानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, सारनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वाराणसी में। किस जिले में स्थित है? वाराणसी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित खालिस्तान से मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, निर्देशों के साधन ब्रैकेट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, भारत को किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अधिष्ठित लोकस स्टेडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जनहित याचिका को। किसको? जनहित याचिका को। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे खालिस्तान से संपर्क कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उच्च न्यायालय से। किससे? उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, उच्चतम न्यायालय। कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोकस। कोकस जो होते हैं, नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग फोर्थ सही होगा, सूक्ष्म बीजाणु ब्रैकेट में माइक्रोस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति M पूछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 2007 में। कब किया था? 2007 में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 75। कौन करता है? अनुच्छेद 75 करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, पौधों द्वारा प्रकाशित संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं अब, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केरल राज्य की। किस राज्य की? केरल राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत एक योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आय के लिए आय को खालिस्तान मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 मंदों के लिए, 5 मंदों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, एक संयुक्त पट्टे में किसी व्यक्ति के नाम के लिए एक अलग पट्टा जारी करना खालिस्तान को छोड़कर सबके लिए संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हिंदू संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, मोटर वाहन ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि खालिस्तान है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का मौका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय खालिस्तान के तहत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, स्पुतनिक V विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे खालिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 25 का तीसरा, रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, दंडाधिकारी जो CRPC की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आदेश जारी करने में अनियमितता कार्रवाई को नहीं रोकती है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं खालिस्तान अध्यक्ष को छोड़कर? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट,
2 सदस्य। कितने हो सकते हैं? 2 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा, MS DOS। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, स्वतः नियंत्रण मार्ग के तहत ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितने प्रतिशत की अनुमति है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, 100%। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का 100%। क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का मतलब पहला विकल्प सही होगा, 1976। क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं अब, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 वह विचार और गैर कानूनी घोषित करती है। इसे खालिस्तान के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैधानिक ठहराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 31 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा खालिस्तान के मध्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं अब, अपने 1927 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन की बहिष्कार करने का निर्णय कहाँ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, तीसरा, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 34 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही आंसर रहेगा, तीसरा, 2015 में। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, किसी पदार्थ की आवश्यकता को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को खालिस्तान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सही आंसर रहेगा, तीसरा, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो स्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मूलभूत ब्रैकेट में कोर मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, कृषि। क्या है? कृषि है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, बेरुबाड़ी संघ मामला। क्वेश्चन नंबर 38 का मतलब फोर्थ विकल्प सही। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, कौन से व्हाट्सएप फीचर सुविधा का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा, व्हाट्सएप बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 39 का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भेड़ और बकरियों में पेस्ट डेस्पेटिस रूमेंटिस PPR को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, 2025 तक।